दोस्तों, अगर आपको सच में इस वीडियो का लाभ उठाना है, अगर इसमें सक्सेस पानी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 5 मिनट की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है जो कि आपकी जिंदगी को आगे सक्सेस पाने के लिए मजबूर कर देगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठे कर लो और उन्हें शहर के बीच बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुंह से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस ले नहीं सकते। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कुछ कड़वा बोलते पहले याद रखिए कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांग सकते हो और माफी भी मांग सकते हो, और हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको माफ भी कर दे। पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट तो होता ही है। जब आप किसी को भला बुरा कहते हो तो आप उसे दुख पहुंचाने के लिए कहते हो, पर बाद में वो आपको ही खुद कष्ट अधिक पहुंचाती है। आपके मुंह से निकले हुए शब्द खुद आपको भी बाद में काफी कड़वे लगते हैं। इसीलिए खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा है कि चुप ही रह जाए। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर व सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह थे, और लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव की दीर्घसूत्री था। सदा स्वभाव से दूर भागता की कोशिश करता था। उसे पढ़ाई करना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उसका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए, हार न जाए। आलस में व्यक्ति को आक्रमणीय बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। एक व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोभावल की कामना करता है। वह जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता, और यदि ले भी लेता है तो वो गलत ही होता है। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण यानी अपने वातावरण के प्रति भी सजग यानी उजागर नहीं होता है, और नहीं भाग्य द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठा पाता है। उन्होंने मन ही मन में अपने उस स्टूडेंट के कल्याण यानी कि उसकी प्रगति के लिए एक योजना बना रखी थी। एक दिन काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूर गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे, छुओगे, वह चीज सोने में तब्दील हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद यानी सूरज डूबने के बाद में इसे तुम्हें वापस ले लूंगा। उसका ये छात्र, उसका स्टूडेंट ये सब सुनकर काफी प्रसन्न हो गया, लेकिन आलस होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना प्रसन्न होगा, कितना सुखी होगा और कितना संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन वह प्रातःकाल यानी सुबह उठा और उसने अच्छी तरीके से स्मरण किया कि आज सोने पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्की विचार कर लिया था कि आज वो गुरुजी द्वारा दिए गए उस काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाऊंगा और उन्हें सोने में तब्दील कर दूंगा। दिन बीतता गया, पर वह इस सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले लूंगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही मैं सामान लेने जाऊंगा, और भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी, और उसे के बजाय उठकर मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना उसने उचित समझा। पर आलस के परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराई में खो गया, और जब वो उठा तो सूर्यास्त जो था वो होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसके गुरुजी से मिल गए। उसको देखते ही वो उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस स्टूडेंट का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से उस स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी कि उसे अपने आलस पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस में उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है। उसे प्राण किए गए अब कि वो कभी भी किसी भी काम में आलस नहीं करेगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर जिएगा। दोस्तों, जीवन में हर एक किसी को
एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस के कारण ही गवा देते हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप यदि एक सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी और महान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आलस और दीर्घसूत्र त्याग कर अपने अंदर एक विवेक, कष्टधार और श्रम की एक साधना बना कर रखिएगा, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो आप उसका पूरी तरीके से लाभ उठा सके। और किसी भी काम को कल पर मत टालिए, आज के काम को आज ही कंप्लीट करके रखिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं एंड कमेंट में हमारे सवाल पूछ सकते हैं।